आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पेशी संकुचन की प्रक्रिया के बारे में सही है। देखिए चार कथन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। पहला है, जब तंत्रिकीय संकेत मोटर एंड प्लेट तक पर पहुंचते हैं तब एसिटिल कोलिन मुक्त होते हैं। दूसरा है हमारा, पेशी संकुचन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से भेजे गए संकेत द्वारा प्रारंभ होता है। तीसरा कथन है हमारा, पेशी संकुचन के दौरान समदेशिक पट्टी लंबी हो जाती है। और चौथा कथन है कि पेशियों की लगातार सक्रियता के फलत लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। तो देखिए इन चारों कथनों में से कौन कौन से कथन सही है ये हम देखते हैं। देखिए एसिटिल कोलिन जो होता है, एसिटिल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उपयोग किया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है ये? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उपयोग किया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कौन होता है? एसिटिल कोलिन। देखिए एसिटिल कोलिन वह रसायन है जो तंत्रिका तंत्र के मोटर न्यूरॉन्स मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है। देखिए यह वह रसायन है जो तंत्रिका तंत्र के मोटर न्यूरॉन्स मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए जारी करता है। देखिए जब एसिटिल कोलिन जारी होता है तब तंत्रिका संकेत मोटर एंड प्लेट तक पहुंचते हैं। तंत्रिका संकेत जो होते हैं वो मोटर एंड प्लेट तक पहुंचते हैं। देखिए मांसपेशियों की बार बार सक्रियता जो है, मांसपेशियों की बार बार सक्रियता जो है ये प्रक्रिया को प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रक्रियाओं को प्रेरित करती है। मांसपेशियों की बार बार सक्रियता जो होती है प्रक्रियाओं को प्रेरित करती है। ठीक है, प्रक्रियाओं को ये प्रेरित करती है। देखिए इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये बार बार सक्रियता और प्रक्रियाओं को प्रेरित करने, जिसके परिणाम स्वरूप जो कम प्रदर्शन करने वाली थी यानी कि थकान, इसके परिणाम स्वरूप थकान के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन यानी कि पोटेशिएशन भी होता है। देखिए लैक्टिक एसिड जो होती है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल जो होती है उसमें उच्च ऊर्जा मांग होती है। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता में तेजी से जो उच्च ऊर्जा की मांग होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता में तेजी से उतार चढ़ाव और O2 की अपर्याप्त आपूर्ति यानी कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति
की स्थितियों के तहत मांसपेशियों में बनता है और जमा होता है। ठीक है, इसलिए मांसपेशियों में बार बार सक्रिय होने से, मांसपेशियों में बार बार सक्रिय होने से लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है, लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा कथन पेशी संकुचन की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो देखिए जो हमारा पहला कथन है, जब तंत्रिके संकेत मोटर एंड प्लेट तक पहुंचते हैं तब एसिटिल कोलिन मुक्त होते हैं। तो ये कथन सही है कि जैसे ही संकेत मोटर एंड प्लेट तक पहुंचते तो एसिटिल कोलिन मुक्त हो जाता है। देखिए दूसरा कथन देखते हैं हम, पेशी संकुचन केंद्रीय तंत्रिका द्वारा संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से भेजे गए संकेत द्वारा प्रारंभ होता है। तो ये कथन गलत है। तीसरा देखिए, पेशी संकुचन के दौरान समदेशिक पट्टी लंबी हो जाती है, ये कथन भी गलत है। और चौथा देखिए तो पेशियों की लगातार सक्रियता के फलत लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है। तो ये कथन सही है क्योंकि पेशियों की लगातार सक्रियता के कारण लैक्टिक अम्ल संचय हो रहे थे। तो देखिए इनमें से पहला और चौथा ये दोनों सही है। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो पहला और चौथा ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।